जय हिंद, मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं इस सतर्क भारत। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कल्याणी नदी के कल्याण के हमेशा दावे किए गए हैं, लेकिन एक दिन की वर्षा में आप देख सकते हैं किस तरह घरों में पानी घुसना शुरू हो गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जलस्तर दिखाइए। तेजी से कल्याणी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। सभी लोग सामान निकालने का अभी से प्रयास करने लगे हैं घरों से, और आसपास लोग इकट्ठा हो गए हैं कि किसी तरह से हम अपना बचाव कर सकें। स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी एक एक करके हम जानेंगे कि क्या अभी उनकी समस्या आ रही है, क्या प्रशासन उनकी सूद लेने आया कि नहीं। क्या नाम है आपका? विनोद सागर। प्रशासन आया अभी तक? नहीं सर, अभी तक प्रशासन रात से देखा नहीं अभी तक जी। और पानी का तो भराव इतना है कि आगे दिक्कत बहुत है। पानी तेजी से बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है, काफी घट रहा है, बढ़ रहा है। जिस तरह मौसम बता रहा है कि बरसात बहुत तेज हो सकती है। आपके घर में पानी घुस गया है? सर पानी अभी लगभग थोड़ा 15-20 मिनट पानी आ जाएगा। इतना पानी है कि निकलने की व्यवस्था नहीं है आगे। देख सकते हैं कि अभी तक कोई प्रशासन का आला अधिकारी भी नहीं आया है, ना देखने आया है। ये लोग काफी परेशान हैं। काफी संख्या में लोग ऊपर हिस्से में आके खड़े हैं। मैं एक बार पुनः कहूंगा कि इस गली का गली नंबर 6 है और ये जगतपुरा का गली नंबर 6। मैं एक कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार गली को दिखाएं पूर्णतः कि गली पूरी तरह से भरती हुई आ रही है। हम लोग भी गली के मध्य में खड़े हैं। पानी का स्तर बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो निचले हिस्से में घर हैं वो उनके अंदर काफी पानी घुस चुका है। वो लोग ऊपरे तल पे जाके अपना बचाव कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ बच्चे भी हैं और लोग भी हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पानी हर साल क्यों भरता है, एक बार बरसात पे ये पानी क्यों भर जाता है। और कल्याणी नदी को लेके तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम की इसका कल्याण होगा, इसका सुंदरीकरण होगा। पिछले साल एक पुल टूट गया था और बड़ी जनहानि, बहुत आपदा आई थी जिसमें बहुत लोगों को असुविधा हुई थी। कई घर बेघर हो गए थे, लेकिन आज तक उस पुल का भी कल्याण नहीं हो पाया। जो पिछली साल 1 वर्ष हो गए उस पुल को टूटे हुए, लेकिन अभी तक कल्याण नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं, एक बार बीच में दिखाइए किस तरह से घुटने से ऊपर पानी गली में पहुंच चुका है। लोग बाहर निकलने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं स्थिति कितनी भयावह स्थिति है। प्रशासन को तुरंत अलर्ट होना चाहिए। प्रशासन को तुरंत गलियों में आके और व्यवस्थाएं देखना चाहिए। पिछली घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसलिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी आनी चाहिए, ताकि अभी जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, आने वाले ऊंचे वाले घरों में भी पानी का स्तर बढ़ जाएगा। और स्थानीय लोग हैं जिनसे मैं पूछूंगा कि ये पानी का स्तर कब से बढ़ रहा है, बताएं। ये रात से बढ़ रहा है। रात से बढ़ रहा है और सभी गलियों में यही हाल है? सब गली में यही हाल है जी। ये बता रहे हैं कि रात से ही पानी का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन सूद लेने नहीं आया है इनकी। और सभी गलियों में आप देख सकते हैं कितनी तेज वर्षा है, हमें कवरेज करने में भी परेशानी हो रही है। और ये देखिए, मैं दिखाऊंगा एक बार, बोलिए कैमरामैन को कि किस तरह से हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं पानी में घुटने के बराबर पानी में जाने के लिए मजबूर है, बचाव कार्य करने के लिए मजबूर है। बच्चों को छत के ऊपर चढ़ा दिया गया है ताकि वो बचाव कर सके। घुटने से ऊपर पानी गलियों में आ चुका है, तो घरों में भी पानी घुस गया है और बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ के लोग दहशत में हैं, रोडों पे खड़े हैं। एक बार इधर दिखा दीजिए, लोग रोडों पे खड़े हैं और बिल्कुल हम मध्य में हैं और पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। और प्रशासन को तुरंत एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रवाना करनी चाहिए और जायजा लेना चाहिए कि जिस तरह से पिछली साल लगातार बारिश के कारण बहुत घर टूट गए थे, बेघर हो गए थे, लोगों को परेशानी हो गई थी। यही पास के दुकानदार हैं जिनके लगभग पानी उनके घर में घुसने वाला भी है। इनसे भी जानेंगे कि पिछली साल जो घटना घटी थी उसके बाद प्रशासन ने क्या किया और क्यों ये पुनः पानी की स्थिति ऐसी आई है। कि पिछली साल इतनी बड़ी घटना घटी थी, उसके बाद प्रशासन ने क्या किया कि फिर ये स्थिति ऐसी आ गई है, ये भयावह स्थिति आ रही है। पिछली साल की घटना घटने के बाद अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि जलस्तर की कमी हो पाए। जी, इसके माने प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी नदियों की साफ सफाई के लिए जो व्यवस्था किया जाए। जो कबाड़ जो फेंका जा रहा है, जो कूड़ा जो फेंका जा रहा है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। कल्याणी नदी को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं कि इसका कल्याण होगा, इसका सुंदरीकरण होगा और इसकी सफाई भी होती रहेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, जिसका परिणाम ये है कि पानी, आप लोग दहशत में है और पानी इतनी तेजी से आप लोगों के घरों में घुस रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं प्रशासन से ही कहना चाहूँगा, इस पे जो है कड़ी से कड़ी कदम उठा करके नाली नदियों की सफाई की व्यवस्था कराया जाए कि इसकी हमारी पब्लिक में दहशत खत्म हो जाए।
जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों में दहशत है। मैं एक बार पुनः कहूंगा, आप दिखाएं कि पानी का स्तर कैसे बढ़ रहा है। पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये बच्ची जो अंदर, मैं बच्ची से भी कहूंगा, जिसकी भी बच्ची है उसे अंदर न जाने दे, क्योंकि पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये खतरे की घंटी है। मैं प्रशासन से पुनः निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जो भी हो, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आए ताकि इन लोगों का बचाव किया जा सके। बड़ी भयावह स्थिति है, बारिश बहुत तेज हो गई है और जैसा कि अलर्ट है कि लगातार तेज वर्षा का, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति हो रही है। एक बार मैं पुनः कहूंगा कि आप दिखाएं कि पानी का स्तर कैसे जा रहा है। एक युवक जा रहे हैं पानी में, देख लीजिए, इनके लगभग कमर। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर, लोग घरों से अपना सामान निकालना शुरू कर दिए हैं। घरों से अपना सामान निकाल के दूसरे तल्ले पे जाने के लिए लोग जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, बचाव कार्य के लिए जा रहे हैं। ये गली नंबर 6 है। मैं प्रशासन और लोकल पुलिस से निवेदन करूंगा कि गली नंबर 6 में स्थिति भयावह हो रही है। देख रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोग अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तत्काल मौके पे भेजा जाए और इनका बचाव के लिए हर संभव मदद किया जाए, जो भी मदद, क्योंकि पिछली बार की जो घटना हुई थी, इन लोगों का सब कुछ चला गया था, इनके पास कुछ नहीं बचा था। इनके सारे घर, सारे सब सामान, बहुत लोगों की शादियां थी, घर पे सामान रखे थे, सब बह गया। इन लोगों को बहुत दिक्कतें आई, फिर भी तमाम दावे किए गए कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन 1 साल हो गए, फिर वही समय हमारे सामने दिख रहा है, फिर वही जलस्तर दिख रहा है हमारे। एक बार देखिए किस तरह से, दिखाइए किस तरह से लोग मजबूर हैं घरों से सामान लेके जाने के लिए, किस तरह से घर सामान ले जा रहे हैं, बच्चे किस तरह से निकाल के लोगों को छतों पे ले जा रहे हैं और पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का स्तर किस तरह से बढ़ रहा है, लोग ऊंचे घरों में जा रहे हैं। अभी हम जहां कवरेज कर रहे थे वहां पे भी पानी आ गया। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार जूम करके नदी को दिखाए ताकि किस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है। पिछले हिस्से में कमर के बराबर पानी आ गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। प्रशासन को तुरंत अलर्ट लेना चाहिए और सभी जितने जिम्मेदार लोग हैं उनको मौके पे पहुंचना चाहिए और जो बचाव कार्य हो तेजी से अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल है। पिछली घटना को देखते हुए जो इनके पे बीती है उससे ये दहशत में जी रहे हैं और तमाम लोग ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपना बचाव कर पाएंगे। और कल रात से पानी भरना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक कोई सूद नहीं ली, ना कोई दौरा किया, ना कोई भी व्यक्ति आया देखने कि पानी का क्या स्थिति है। बहुत तेजी से पानी फैल रहा है। आप देखिए, जो निचला क्षेत्र है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। मैं एक बार कहूंगा कि निचले क्षेत्र को दिखाया जाए कैमरामैन से, ताकि स्थिति पूरी स्पष्ट हो सके कि किस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है। हम जहां से कवरेज कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी पानी भरना शुरू हो गया है। ये गली नंबर 6 है, जगतपुरा है। ये वार्ड कौन सा हुआ? वार्ड 39 में गली नंबर 6 में आवास विकास जगतपुरा में पानी का स्तर आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा है। लोग घरों से सामान निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं, सामान निकाल के अपने दूसरे तल्ले पे ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरे तल्ले पे ले जा रहे हैं ताकि उनको किसी तरह से पिछली बार जो उनको झेलना पड़ा था, जो पिछली बार उनके साथ घटना घटी थी, वो दोबारा ना हो। प्रशासन से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जितना अतिशीघ्र हो सके जल्दी से जल्दी आए और यहाँ पे प्रशासन की जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो उनकी देखरेख में ये सारी जो भी यहाँ पे बचाव कार्य हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से पुनः कहूंगा दिखाएं, छोटे छोटे बच्चों के कमर के बराबर पानी आ गया है। वो किसी तरह से निचले घर में और तेजी से पानी फैल रहा है, बहुत तेजी से पानी फैल गया और जो नदी है वो कूड़े की वजह से नाले में तब्दील हो गई है और उसका पानी कॉलोनियों में घुसना शुरू हो गया है। लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, जलस्तर। और आप देख सकते हैं कि बारिश भी लगातार बहुत तेज हो गई है और कल रात से, कल पूरे दिन से और अभी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और पूरे उफान पे है कल्याणी नदी। हमेशा सिर्फ
दावे किए गए हैं कल्याणी नदी के कल्याण के लोगों से। यहाँ तमाम लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं जिनके पास अब रहने की व्यवस्था नहीं रह जाएगी, उनके घरों में पानी भर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला पानी में लगभग घुटने से ऊपर पानी है, अपना सामान लेके दूसरे घरों में जो ऊंचे घर हैं उसमें रखने का प्रयास कर रही है, बचाव का प्रयास कर रही हैं। और जो निचले घर हैं लगभग 2 फीट के करीब पानी उसमें घुस चुका है, अंदर जा चुका है। वहां के लोग यहाँ बाहर, मैं कहूंगा कि इधर भी दिखा दें कि रोडों पे लोग खड़े हैं कि किस तरह से, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा नीचे दिखाएं जहां पे वो खड़े हैं वहां पे किस तरह से पानी बढ़ रहा है। जब हम आए यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था और जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, नालियां सब भर गई हैं, नालियां जो आसपास की सभी भर गई हैं और यहाँ लोग ऊंचे स्थान पे खड़े हैं और किसी तरह से अपना बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन तुरंत सूद ले इसका, प्रशासन तुरंत अलर्ट हो जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो पिछले साल की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है और सैकड़ों घर यहाँ बेघर हो सकते हैं। इसीलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन यहाँ पे तुरंत इसका जायजा ले और देखे कि किस तरह से जो स्तर बढ़ रहा है उसका कैसे इनको बचाव किया जा सकता है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो निचले स्तर पे जो घर हैं, जो नदी के बिल्कुल पास हैं, वो सुरक्षित स्थान पे आए, बाहर निकलें ताकि उनके साथ कोई घटना ना घटे, बाहर निकलने का प्रयास करें। सभी लोग जो भी नदी के बिल्कुल पास वाले घर हैं जिसमें पानी का स्तर बढ़ रहा है वो लोग बाहर आए और ऊंचे स्थान पे आए। प्रशासन से भी मैं निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लें। जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, वो खतरे की घंटी है। एक तरह से पिछले साल जो घटना घटी थी उसकी खतरे की घंटी है। लगातार आप देख सकते हैं कि मुझे कवरेज करते हुए लगभग 20 मिनट हो गए, लेकिन बारिश उसी तेजी से चल रही है, लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है और पानी का स्तर 20 मिनट में काफी बढ़ गया है। जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। मैं एक बार कहूंगा कि आप फिर दिखाएं, जो नदी है वो नदी सिर्फ नाम की है, नाले में तब्दील हो गई है और कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। सारा सिर्फ कूड़ा फेंकने के काम आता था, जिसकी वजह से आज ये स्थिति, भयावह स्थिति आ गई है। देख सकते हैं कि बिल्कुल पास के घर किस तरह से घरों के अंदर पानी जा रहा है और लोग बचाव के लिए ऊंचे घरों में आ रहे हैं। और मैं और लोगों से जानूंगा कि किस तरह से उन लोगों ने अपनी रात काटी थी। रात में पानी का स्तर बढ़ रहा था, तो कैसे आप लोगों ने अपनी रात काटी? बहुत परेशान रहे रात को हम लोग। सामान वगैरह सब आप दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए हमेशा लगे रहे हम लोग। बहुत ज़्यादा ही परेशान है। प्रशासन एक बार भी यहाँ देखने की ओर नहीं आया कि क्या स्थिति है। प्रशासन को आप लोगों ने सूचना दी? प्रशासन को सूचना तो नहीं दी अभी हमने। तो आप प्रशासन को सूचना दीजिए, आप प्रशासन को करिए, हम भी अपने माध्यम से प्रशासन को अवगत कराते हैं। जब प्रशासन को सूचना करेंगे तभी तो लोग आएंगे। ठीक है सर, तो प्रशासन को सूचना कीजिए। और जो लोग भी निचले हिस्से में हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो ऊपरे तल पे चले जाएं या जहां ऊपर हिस्सा है वहां आ जाएं जहां पानी का कम है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं देख पा रहा हूं। और मैं एक बार जिनके भी बच्चे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं, ये जिनके बच्चे हैं बिल्कुल नाले के पास वो पानी में घूम रहे हैं, ये हानिकारक है। बहाव तेज है, उनको बहने का भी डर है, इसलिए जिनके भी बच्चे हैं उन्हें बुलाएं और सुरक्षित स्थान पे ले जाएं। अभी जो पानी का स्तर बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोगों को क्या है, बचाव कैसे होगा आप लोगों का? जी भैया बोलेगा। जिस तरह से पानी का स्तर अभी बढ़ रहा है, तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? किस तरह से लोगों का देख रहे? निचले हिस्से में काफी घरों में पानी चला गया है, कुछ लोग सामान लेके अपना शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा परिवार रहता है, इसका बचाव कार्य कैसे करेंगे आप? प्रशासन से निवेदन है कि प्रशासन हमारी इस आपदा में हमारी मदद करे। हाँ, हम यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानियाँ है। यहाँ पे हर वर्ष लोग यहाँ 2-4 होना पड़ता है यहाँ की बाढ़ से। पिछले आपदा में लोगों का तो सब सारा सामान बह गया।
और सब कुछ तहस नहस हो गया लोगों का। देख सकते हैं पिछली बार जो बाढ़ आई थी, पिछली बार जो आपदा आई थी, सभी बेघर हो गए थे, सबका सब सामान घर सब कुछ छोड़ के इन लोगों को जाना पड़ा था, सारी समस्याएं आई थी। लेकिन 1 साल होने के बाद भी प्रशासन ने सिर्फ दावे किए और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने दावे किए कल्याणी नदी के कल्याण का, आज उसकी पुनरावृत्ति होती दिख रही है। क्योंकि जिस इस तरह से जल स्तर और जिस तरह से पानी बढ़ रहा है उस तरह से आप देख सकते हैं कि ये खतरे की घंटी है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि स्थानीय लोगों का यहाँ कहना है कि प्रशासन अभी तक कोई सूद लेने नहीं आया है। मैं कहूंगा कि प्रशासन यहाँ आए और इनको सुरक्षित स्थान पे की व्यवस्था की जाए ताकि इनके जान मान का कोई खतरा ना हो सके। और ये लोग खुद भी अपने सामान की सुरक्षा अपने दूसरे तलों में कर रहे हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस पे आगे आना चाहिए ताकि जो लोग इससे प्रभावित हैं उनका बचाव किया जा सकता है। अगले अलर्ट में फिर आपको हम लाइव कवरेज ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर।